हाय फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। 6.5 हाथ के लघी से 10 धुरकी का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कट्ठा, बीघा, धूर, एकड़, हेक्टेयर, एयर, ये सब सुने होइएगा, लेकिन आपको यह धुरकी सुन करके थोड़ा अजीब सा फील होता होगा और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता भी होगा। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि धुरकी क्या होता है। तो धुरकी को जानने के लिए एक बात जान लीजिए। जैसे ही इकाई होता है, किसी भी इकाई जैसे होता है कट्ठा, बीघा, धूर, एकड़, हेक्टेयर, एयर, इसी टाइप का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे छोटा इकाई होता है चुरकी, जो कि आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक में नहीं लेना है, यह सीरियस है। चुरकी। अब इससे बड़ा क्या है? तो चुरकी, उसके बाद में फुरकी, फुरकी, फिर आपको आएगा धुरकी, धुरकी, इसके बाद आएगा आपका धूर, तब आएगा आपका कट्ठा, कट्ठा, फिर बीघा, एयर, मतलब ऐसे करके जब आएगा। अब आपको बता देते हैं कि यही जो यहाँ पूछ रहा है धुरकी, यही है धुरकी। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे चुरकी, फुरकी, धूर, कट्ठा, एयर, हेक्टेयर, बीघा ये सब होता है, उसी तरह यह भी एक इकाई है धुरकी का। तो चलिए अब हम जानेंगे कि धुरकी का वैल्यू। तो धुरकी का वैल्यू जानने के लिए, जैसा कि आप लोग एक धूर को अच्छा तरीक़ा से जानते होंगे कि 20 धूर बराबर एक कट्ठा, एक कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा बराबर आपको पता है कि एक बीघा होता है, एक बीघा होता है। इसी तरह आपको बता देते हैं कि 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है। बस समझिए, आपको यही इस क्वेश्चन में खोजना और जानना और देखना था। तो यह जान लीजिए, 20 धुरकी बराबर एक धूर, मतलब एक धूर का मान 20। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? 10 धुरकी। तो 10 धुरकी मतलब यह एक जो है, इसको हम आधा करेंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, और इसको 20 है जिसको हम एक को हम आधा किए तो 1/2 लिखिए, या फिर 0.5 लिखिए। तो उसी तरह एक को हम आधा किए तो 1/2, और 20 को आधा करना है तो यह हो गया 10। यही 10 आपको यहाँ पूछ रहा है कि 10 धुरकी का मान क्या होगा। अब आप क्लियर हो गए होंगे लगभग कि 10 धुरकी क्या है। चलिए अब आपको यह बता देते हैं, यह सब मिटा देते हैं। तो आप यहाँ देख लिए कि धुरकी, और धुरकी में क्या, 20 धुरकी बराबर एक धूर, मतलब यहाँ आधा धूर का मान पूछा जा रहा है। यहाँ आधा धूर न बोल करके हम आपको, जैसे 1 रुपया होता है, 1 रुपया का आधा होता है 50 पैसा, उसको हम 8 आना भी बोल सकते हैं। समझ गए? 8 आना भी बोल सकते हैं, 50 पैसा भी बोल सकते हैं, आधा रुपया भी बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ आधा धूर न बोल करके आपको धुरकी इसलिए पूछा क्योंकि आपका नॉलेज के बारे में यह क्वेश्चन जानना चाहता है, क्या आप धूर से छोटा इकाई को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आज आप जान लीजिए, धूर से छोटा इकाई होता है धुरकी, उसके बाद फुरकी, तब चुरकी। ठीक है, अब इस चुरकी को आप मजाक मत लीजिएगा, यह होता है चुरकी, यह सबसे छोटा इकाई है चुरकी। तो चलिए ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे। तो हम आपको बता दें, इस 6.5 हाथ के लघी से 10 धुरकी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक धूर का मान, एक धूर के मान 6.5 हाथ के लघी से। तो जैसा कि अगर हम आपको इसको फुल डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए 6.5 हाथ के लघी से यह आ जाएगा 95.0625, 0625 नहीं बोलेंगे, बल्कि पॉइंट के बाद एक एक अंक करके बोला जाता है। तो 95.0625 वर्ग फुट हो जाएगा। यह क्या हो गया? वर्ग फुट। यह क्या चीज़ का? एक धूर का मान, एक धूर का मान। और एक धूर में कितना धुरकी? तो 20 धुरकी। देखिए यहीं पे आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 20 धुरकी,
तो यहाँ हमको 10 धुरकी का मान पूछा जा रहा है और एक धुर में होता है 20 धुरकी, मतलब कि यह एक धुर का आधा 10 धुरकी होता है। 10 धुरकी का मान हमसे पूछा जा रहा है, इसी चीज़ को बताना है। तो एक धुर का मान इतना 10 धुरकी, तो इसको हम इसी तरह जैसे एक धुर में 20 धुरकी, तो इसको हम आधा 10 धुरकी हो गया हमारे सामने। इसी तरह इसको भी हम आधा करेंगे। अब इसको 2 से भाग देंगे तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि 47.531 ऐसा आएगा, आधा इसका आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 10 धुरके बराबर 47.531 वर्ग फुट। यह 10 धुरकी का मान आ गया। अब धुरकी से अगर नीचे पूछे तो फिर आ जाएगा फुरकी, फिर उसके बाद में चुरकी, मतलब सबसे ऊपर है ये जो देख रहे हैं धुरकी, धुरकी से बड़ा है धूर और धूर से छोटा है धुरकी और धुरकी से छोटा है फुरकी और फुरकी से छोटा है चुरकी। ठीक है, अगर ये सब के बारे में अगर आपको विशेष रूप से जानना है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाना होगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर आपको बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 6.5 हाथ के लघी से 10 धुरकी का मान क्या होगा, जबकि हमको पता है इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक आल उसका लंबाई या चौड़ाई जो भी हो, लंबाई या चौड़ाई एक दिया हुआ है जिसका 10 फीट है, वर्ग फीट नहीं होगा, 10 फीट है। तो जब लंबाई या चौड़ाई दिया है तो उसको क्षेत्रफल से डिवाइड उतना करेंगे, उसके बाद में हमारा आ जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखिए 6.5 हाथ के लघी से 10 धुरकी का मान क्या होगा। तो आपको यह 10 धुरकी का मान आ गया, यहाँ उत्तर आप लिख सकते हैं। 10 धुरकी का मान 47.531 वर्ग फुट। अगर इसको कौड़ी में बदलना है तो उसके लिए एक सूत्र हम लोग ज्ञात करके रखे हुए हैं। इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2.2952, आगे और भी लगा सकते हैं लेकिन आप 3 अंक तक ले सकते हैं। तो चलिए हम 3 अंक तक ही लेते हैं। इसके बाद में आपका यह वर्ग कौड़ी में बदल जाएगा, यहाँ वर्ग कौड़ी में बदल जाएगा। तो चलिए इसी तरह आपको जो भी मन में सवाल आए या जो भी डाउट हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जो कि यह स्कैनर चल रहा है, इसको स्कैन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अमानत के बारे में जानकारी एवं अमानत का काम भी करता हूँ। तो चलिए अगर आप लोग को भी ज़मीन नापी कराना हो या फिर जो भी बड़ा से बड़ा समस्या हो, छोटा समस्या हो, जब भी आपको ज़रूरत हो ज़मीन नापी के लिए, रोड सर्वे के लिए या फिर ज़मीन सर्वे से कोई जानकारी के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल यूट्यूब पे असलम ऑफिशियल 6193 है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और हम आपके बीच हमेशा बने रहेंगे। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो उस पर भी आप लोग फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, इतना ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके। और आप हमको सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए दिल से। और अमानत से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, जो हमको नहीं आएगा उसका हम ज्ञात करके पहले उसके बाद आपके पास सोल्यूशन उसका बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।